बेहद ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के बारे में ये कहा जाता है कि इनका लुक जैसा इनके करियर की स्टार्टिंग में था, वैसा ही ये आज भी नजर आती हैं। मेरा नाम जोकर के बोल्ड सीन हूँ या कर्ज का नेगेटिव रोल, हर बार स्क्रीन पर सरप्राइज करने वाली एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा कभी एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे और भी वे लंबे वक्त तक रहे, यहाँ तक कि वे एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई और उनका ये ड्रीम कभी पूरा ना हो सका और एक मोड़ पर आकर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। ठीक वैसे ही साहिर लुधियानवी ने लिखा था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो फिर इसके बाद रतन और सिमी अपने अपने कामों में बिजी हो गए। हालांकि वे एक दूसरे की आज भी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं। सिमी ग्रेवाल ने अपने इस रिलेशन के टूटने की वजह पर तो कभी बात नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने रतन टाटा संग अपने रिलेशनशिप और अफेयर पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वह रतन टाटा को डेट करती थी और दोनों का काफी लंबा रिलेशनशिप चला था। उस इंटरव्यू की तारीफ करते हुए रतन टाटा ने कहा था कुछ इंटरव्यू में, और सिमी ग्रेवाल ने तब उस पर कहा था, रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा, वह एकदम परफेक्ट हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और वह एकदम परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनके लिए अहम नहीं रहा। वह फॉरेन कंट्रीज में जितना रिलैक्स रहते हैं, इतना इंडिया में नहीं रहते। सिमी ग्रेवाल कभी भी किसी मौके पर रतन टाटा की तारीफ करने से नहीं चूकती और अक्सर रतन टाटा से जुड़ी तस्वीरें और पोस्ट शेयर करती रहती हैं। साल 2020 में सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह नामी इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के साथ नजर आई थी। इस तस्वीर के जरिए लोगों ने ये भी पहली बार देखा कि रतन टाटा अपने यंग एज में कितने गुड लुकिंग और कितने चार्मिंग थे। सिमी ने इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में लिखा था, रतन टाटा से जब मैं पहली बार मिली थी तब वह कुछ ऐसे दिखते थे। सिमी द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर को देखकर एक बार फिर से दोनों की लव स्टोरी की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सिमी ग्रेवाल ने साल 1988 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, जिसके काफी सालों बाद वे साल 1997 में अपना हिट शो रेनबोज विथ सिमी ग्रेवाल लेकर आई थी, जो खूब चर्चित रहा था। यह एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू शो था जिसमें दिग्गज एक्टर्स सिमी के सवालों पर खुलकर जवाब देते थे। यही वह शो था जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी अपने और रेखा और जया के रिश्तों पर बात की थी। सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा का रिलेशनशिप कितना मैच्योर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिमी के बुलावे पर रतन टाटा भी सिमी ग्रेवाल के शो में आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज बेझिझक कहे उन पर खुलकर चर्चा की थी। शो में रतन टाटा ने अपनी शादी और रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि ऐसे कई मौके आए थे जब उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन हर बार बात न बन सकी। शो में रतन टाटा ने यह भी खुलासा किया था कि लाइफ में उन्हें 4 बार लव हुआ था, लेकिन चारों बार वो नाकामयाब रहे। उन्होंने ये भी बताया था कि आज तक उन्होंने शादी नहीं की और इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। शो में उन्होंने अपनी एक ऐसी लव स्टोरी भी बताई थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि उस स्टोरी में विलन का काम किया था साल 1962 में चीन और भारत की वार ने, जिसके कारण वह लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। दरअसल रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था। रतन उस लड़की से शादी भी करने वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें इस बात का पूरा बिलीव था, यानी कि विश्वास था, कि जो लड़की उनसे इतना लव करती है वह भी उनके साथ भारत आने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और रतन को अकेले ही भारत लौटना पड़ा। इस किस्से को लेकर रतन टाटा ने बताया था कि 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उसके पेरेंट्स उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिलेशन टूट गया। इसी वजह से शादी नहीं हो पाई।
दोस्तों, जहां रतन टाटा आज भी सिंगल हैं, वो वहीं सिमी ग्रेवाल ने मशहूर बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की थी, लेकिन उनकी वह शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली और 10 साल बाद उनका तलाक हो गया। अपने इसी इंटरव्यू में सिमी ने भी अपनी इस शादी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 27 साल की थी। 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मैंने शादी की थी और उसी समय मुझे पता था कि मेरी शादी नहीं चलेगी। हम दो बहुत ही अलग इंसान थे और ये जो सोच है कि शादी के बाद लड़की को अपना घर बार और काम छोड़ना होगा, यह बहुत ही गलत है। हालांकि सिमी ने भी यह बताया था कि वे आज भी उस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि हम दोनों दो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज थी। हम दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। फिर 1 दशक बाद हमारा तलाक हो गया। अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं था। आज भी मैं उनके परिवार के बहुत करीब हूँ। इस शादी से पहले और रतन टाटा के उनकी लाइफ में आने से पहले भी सिमी ग्रेवाल किसी के लव में पड़ चुकी थी और वह शख्स थे उस समय के जामनगर के महाराजा। हालांकि तब सिमी की उम्र काफी कम थी और उनका यह रिलेशन नादानी की कहानी बनकर रह गया। यह बात उन्होंने खुद अपने शो में बताई थी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या कोई किस्सा लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए और हमारी पोस्टें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों पर, आपके सुझावों पर अवश्य कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।